प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 6 रेखाएं और कोण के अंतर्गत बिंदु, रेखा, किरण, कोण के प्रकार और कोणों के युग्म का परिचय प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 6 के अंतर्गत रेखाएं और कोण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए कुछ मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ पढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं, आधारभूत पद और परिभाषाएं। याद कीजिए कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है, और रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। ध्यान दीजिए कि रेखाखंड AB को AB के ऊपर एक रेखा दर्शा देते हैं। यह रेखाखंड को दर्शाया जा रहा है। AB से व्यक्त किया जाता है और उसकी लंबाई को AB से व्यक्त किया जाता है। किरण AB को AB के ऊपर एक किरण बनाकर इसे दर्शाते हैं। से AB के ऊपर एक किरण से और रेखा AB को AB के ऊपर एक रेखा बनाते हैं जिसके दोनों तरफ किरण होते हैं। से व्यक्त किया जाता है, परंतु हम इन संकेतनों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा चूँकि बार बार लिखने की ज़रूरत होती है तो इसे हम लोग सीधा AB से इसे व्यक्त करते हैं, नहीं करेंगे। तथा रेखा AB, किरण AB, रेखाखंड AB और उसकी लंबाई को एक ही संकेत AB से व्यक्त करेंगे। जब हम इसके प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ किरण और रेखाखंड और रेखा के संकेत को न दर्शाकर सीधे AB से व्यक्त किया जाएगा। इनका अर्थ संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी छोटे अक्षर जैसे L, M, N इत्यादि का प्रयोग रेखाओं को व्यक्त करने में किया जाएगा। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, अथवा वे असंरेख बिंदु। जब एक रेखा पर बिंदु नहीं हो तो उन सभी बिंदुओं को हम लोग असंरेख बिंदु, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इन्हीं सब बातों को मैंने एक नोट्स के रूप में लिख लिया हूँ। तो आइए अब हम इस परिभाषा के आधार पर हम नोट्स को पढ़ते हैं। बिंदु वह ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई न हो, केवल एक चिन्ह मात्र हो, बिंदु कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ एक बिंदु यहाँ दर्शाया गया है जिसे P से व्यक्त किया गया है। रेखा वह ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई या मोटाई ना हो, रेखा कहलाता है। उदाहरण के लिए आकृति 1 और 2 में रेखा को दर्शाया गया है। आकृति 1 में रेखा AB है और आकृति 2 में रेखा CD है। तो रेखा 2 प्रकार के होते हैं। एक में AB सरल रेखा और 2 में CD वक्र रेखा का उदाहरण है। यहाँ जो आकृति 1 में जो दिखलाया गया है यह सरल रेखा है, अर्थात बिल्कुल सीधी रेखा है। जिस तरह से हम यदि किसी धागा को टानते हैं तो वह एक सरल रेखा का उदाहरण हमें मिलता है। और यहाँ देख रहे हैं कि टेढ़ी मेढ़ी है, यह जो है सो मुक्त हस्त द्वारा बनाया गया है
और इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं रेखा खंड के विषय में। रेखा खंड जिस रेखा के दो अंत बिंदु हों, रेखा खंड कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ AB एक रेखा को दर्शाया गया है। AB एक रेखा है जिसमें दो अंत बिंदु हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर तीर का निशान बना हुआ नहीं है और यहाँ पर एक बिंदु दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ पर दो अंत बिंदु हैं। एक अंत बिंदु A है और दूसरा अंत बिंदु B है। यह रेखा खंड है, इसकी लंबाई निश्चित है। अब हम लोग किरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। जैसा कि उदाहरण में यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि AB एक किरण है। तो रेखा खंड में और किरण में यही एक अंतर होता है कि किरण रेखा का एक अंत बिंदु होता है और दूसरा सिरा पर तीर का निशान बना हुआ रहता है, अर्थात यह अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। अब हम लोग कोण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो कोण बनता है। उदाहरण के लिए यहाँ दो किरण OA और OB का एक ही अंत बिंदु O है, अर्थात एक किरण OA है जो O बिंदु और पर का अंत बिंदु है और दूसरा किरण OB है, इसका भी अंत बिंदु O है। तो इस प्रकार से दो किरण का एक ही अंत बिंदु हो तो इसके बीच में कोण का निर्माण होता है। अब हम लोग कोण के प्रकार को जानते हैं। तो कोण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण। यह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। दूसरा है समकोण। 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होता है। चौथा है ऋजु कोण, जो 180 डिग्री कोण को ऋजु कोण कहते हैं। पांचवा है प्रतिवर्ती कोण। यह कोण 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा होता है। ये हमारे पुस्तक में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण का चित्र दिया गया है। यहाँ देखिए, यह 90 डिग्री से छोटा कोण है तो इसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा में भी हम लोगों ने पढ़ा अभी कि 90 डिग्री से छोटे कोण को और 0 डिग्री से बड़ा कोण को न्यून कोण कहते हैं। यहाँ भी दर्शाया हुआ है, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और इससे बड़ा हो 90 डिग्री। x यहाँ पर माना गया है, कोई कोण है। समकोण, यदि समकोण यहाँ पर कोई y है तो y बराबर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तीसरा नंबर में है अधिक कोण। तो यह जो कोण है जिसे z से दर्शाया गया है, यह 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। चौथा है ऋजु कोण। यहाँ s से इस कोण को s से दर्शाया गया है। ऋजु कोण जो है 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आया है, इस कोण को T से निरूपित किया जा रहा है। तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। अब हम लोग कोणों के युग्म की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पूरक कोण, या इसका दूसरा नाम कोटि पूरक कोण भी है। तो यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो
तो इन कोणों के युग्म को पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यदि दो कोण इस प्रकार से हो कि दो कोणों का योग मिला करके एक समकोण के बराबर हो जाए तो इन दोनों कोण के युग्म को पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। दूसरा है समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इन कोणों के युग्म को समपूरक कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हमने अभी पूरक कोण का परिभाषा पढ़े उसी तरह से समपूरक कोण का भी परिभाषा है। फर्क यह है कि यहाँ जो है कोणों के युग्म न एक समकोण के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं, और यहाँ जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो इन दो कोणों के युग्म को समपूरक कोण कहते हैं। अगला है तीसरा आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल्स। जब दो कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो इन दोनों कोण को आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कोण ABD और कोण DBC। यहाँ दो कोण हैं और इन दो कोणों में एक भुजा जो BD है वो कोण BDC और कोण ABD दोनों के लिए है, अर्थात BD भुजा उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों कोण में शामिल है। तो इसलिए इसे हम लोग आसन्न कोण के नाम से जानते हैं। यहाँ कोण ABD और कोण DBC में उभयनिष्ठ भुजा BD है एवं अउभयनिष्ठ भुजा AB एवं BC हैं। BD यहाँ इस दो कोणों का उभयनिष्ठ भुजा कहलाता है और AB और BC को अउभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। इस आसन्न कोण का अउभयनिष्ठ भुजा AB और BC है। चौथा कोण है कोणों का रैखिक युग्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब आसन्न कोण के उभयनिष्ठ भुजाओं से अउभयनिष्ठ भुजाओं से एक सरल रेखा बने तो इन्हें कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। जैसा कि यहाँ उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं, यह आसन्न कोण है कोण ABD और कोण DBC का उभयनिष्ठ भुजा BD है, अर्थात ये दोनों कोण क्या हैं, आसन्न कोण हैं। लेकिन इनके जो अउभयनिष्ठ भुजा हैं इससे एक सरल रेखा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के आसन्न कोण को हम लोग कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। अगला है शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दो प्रतिच्छेदी सरल रेखाओं से बने आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसा कि यहाँ आकृति में हम लोग देख रहे हैं, रेखा AB को रेखा CD प्रतिच्छेद करती है और दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वह O है। तो इस प्रकार से यहाँ चार कोण का निर्माण होता है, लेकिन आमने सामने को जो कोण है वह AOD और COB हैं। या इस साइड से अगर देखें तो कोण AOC और DOB हैं। ये आमने सामने के कोण हैं। तो आमने सामने के कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं और यह कोण माप में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ इसे मैंने लिख लिया है कि यहाँ कोण AOD बराबर COB, AOD यहाँ कोण AOD बराबर COB हैं,
क्योंकि आमने सामने के कोण हैं। तो इन दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। उसी प्रकार से यदि इन दो कोणों को लिया जाए तो ये भी आमने सामने के कोण हुए। इस प्रकार कोण AOC बराबर कोण BOD, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हुए जो कि आपस में बराबर हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने इस वीडियो को देखने से पहले और देखने के बाद अपने मूल पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। इससे आप तथ्यों को भली भांति समझ सकेंगे और गणित विषय आपके लिए रुचिकर हो जाएगा और प्रश्नावली को हल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा अपने महमूल सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख ले, जिससे नोट्स लिखने और समझने में आसानी हो सके।